चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखे थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना। आज हम देखेंगे जर्नी इनसाइड एटम के एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जिनमें एग्जैक्टली तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। देखो, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ क्या बोला जा रहा है? मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो, वैसे जैसा कि इस बार 9th क्लास की बुक का नाम भी साइंस नहीं एक्सप्लोरेशन रखा गया है, तो तुम जितना एक्सप्लोर कर सकते हो टॉपिक्स को, तो यहाँ पर भी ये डायरेक्ट तुमसे मैग्नीशियम ना बोल के मैग्नीशियम की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो ऐसे भी कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही हमारे मसल्स और बोन्स के लिए बहुत एसेंशियल मिनरल माने जाते हैं। तो ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है आगे, For an atom of magnesium with a mass number of 24 and atomic number 12, determine number of proton, neutron and electron and also illustrate the arrangement of electron in magnesium atom। देखो, अभी हम लोग ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके नेक्स्ट जो वीडियो में मैं तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बोहर के अकॉर्डिंग मॉडल है वो सिखाऊंगी। तभी जो लास्ट वाला पार्ट है ना कि इलस्ट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पर हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग फोकस करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। तो देखो, मैग्नीशियम को हम कैसे लिख सकते हैं? ये Mg लिखा हमने, एटॉमिक नंबर 12 दिया हुआ है और एटॉमिक मास 24। तो तुमको बताया था मैंने, ये जो लिखा होता है वही प्रोटॉन वही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोटॉन कितने? 12। इलेक्ट्रॉन भी कितने लिखेंगे? 12, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम लोग? तो न्यूट्रॉन क्या होता है? 24 जो तुम्हारा है वो P प्लस N है और P तुम्हारा Z होता है। तो 24 इज इक्वल टू, इसको हम Z की वैल्यू लिख सकते हैं 12 और ये प्लस N, तो N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 24 माइनस 12, तो ये वैल्यू आ गई इसकी 12। इज अ कोइंसिडेंस कि तीनों की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है? सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है एन एटम X 70। तो ये जो जब भी तुमको सुपर स्क्रिप्ट दिखेगा ना, मतलब वो उसका मास नंबर होगा। हैज 31 इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। मतलब मैं इस एलिमेंट X को लिख सकती हूँ यहाँ 31 और यहाँ 70। तो तुम्हारा जो Z हो गया ये 31 है और A हो गया 70। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं 31, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे इसमें? 31। अब पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन कितने होंगे न्यूक्लियस में। तो तुम जानते हो कि हम क्या करते हैं, 70 माइनस 31 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो ये तुम्हारा आ जाएगा न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है एन एटम है 79 प्रोटॉन। अब बताओ, देखो 79 प्रोटॉन बोला, इसका मतलब तुमको समझ में आ गया कि अगर वो कोई भी एक एलिमेंट है तो जो 79 है वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। इफ एटम इज न्यूट्रल, हैज नो चार्ज एट ऑल। उसके बाद बोल रहा है मास नंबर 197, तो ये 197 लिखा हमने। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो, तुम जानते हो यहीं से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो प्रोटॉन 79 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 79, इसीलिए इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब न्यूट्रॉन निकालने हमको, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे? 197 माइनस 79, इसको माइनस करो, इसका आंसर आ जाएगा 118। ठीक, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये जो है ना क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 13 है बेटा। इसमें एक टेबल दी हुई है, इनकम्प्लीट टेबल, जिसमें मास नंबर, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इंक्लूडिंग द सिंबल ऑफ एलिमेंट। मतलब उसमें से कुछ चीजें मिसिंग है जो हमको फाइंड करनी है। तो देखते हैं हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है एटॉमिक नंबर 5 है, एटॉमिक मास नहीं दिया हुआ है हमको, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन मिसिंग है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिसिंग है, साथ ही एलिमेंट का सिंबल भी पूछा जा रहा है। तो तुमको पता है जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसमें प्रोटॉन और वही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम सबसे पहला काम करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन में लिख देते हैं 5 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी लिख देते हैं 5। हमको पता है P और N दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमको उसका एटॉमिक मास मिलता है। तो देखो, प्रोटॉन 5, न्यूट्रॉन 6, तो इसका आंसर आ गया 11। अब हमने निमोनिक से याद किया हुआ था, हैप्पी, हेनरी, लाइक, बेरी, ब्राउन। तो 5 नंबर पे क्या आ रहा है? ब्राउन, दैट इज बोरॉन। तो नेम ऑफ एलिमेंट यहाँ बोरॉन हो जाएगा, जिसका सिंबल क्या है? बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो, एटॉमिक नंबर मिसिंग है। अब यहाँ मास नंबर 14 दिया हुआ है, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये होंगे तुम्हारे 7, यहाँ पर ये प्रोटॉन दिए हुए हैं 7। अब देखो, यहाँ पर अगर प्रोटॉन 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 7। अब मास नंबर दिया हुआ है 14,
तो यहां पर अगर तुम प्रोटॉन माइनस कर देते हो तो तुम्हारे न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे 7। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, और 7 किसका होता है, हमने याद किया होता है ना, हैप्पी, हेनरी, लाइक, बेरी, ब्राउन, चॉकलेट, नो, तो ये N फॉर नाइट्रोजन, तो उसका सिंबल हो जाएगा यहाँ N। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है 24, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है, इनडायरेक्टली हमको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वली हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं यहाँ पर 12, और ये जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है वो भी कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर हमको फाइंड करना है न्यूट्रॉन, तो हमको पता है अगर हम मास में से प्रोटॉन के नंबर को माइनस कर दें तो हमको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 12। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पर तुमको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 15, मास नंबर नहीं दिया हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए हुए हैं 16। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता है, तो देखो अगर ये न्यूट्रॉन का नंबर है और तुम जानते हो एटॉमिक नंबर के बराबर ही हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, तो मैं कितना लिख सकती हूँ 15, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 15। अब हमको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर ऐड कर दिए जाए तो हमको मास नंबर मिलता है, तो वो कितना मिलेगा 31, और एटॉमिक नंबर 15 अगर हम बात करें तो हैप्पी, हेनरी, लाइक, बेरी, ब्राउन, चॉकलेट, नो, तो NO फ्रूट्स, फिर नियॉन नैन्सी, नियॉन नैन्सी इज अ मैजिशियन, फिर सिट ऑलवेज ऑन प्लैनेट, तो P फॉर 15 था हमारा, तो ये आ जाएगा P, दैट इज फॉस्फोरस। अब नेक्स्ट देखो यहाँ मास नंबर दिया हुआ है 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 दिया है। वैसे क्वेश्चन तो देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये हाइड्रोजन ही होगा। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, जैसी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिया हुआ है, और सिंबल, तो मास नंबर अगर 1 है तो यहाँ पर ये जो होगा तुम्हारा एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 हो गया, प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, और ये तुम्हारा होता है हाइड्रोजन। तो इस तरीके से तुम चाहो तो ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, जिनका तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुमको जो क्वेश्चन नंबर 8, 11, 12 है उसी के पैटर्न के हैं, और एक और टेबल है जो तुम चाहो तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और उसको बनाकर देखोगे। ये क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करके देखो, फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।